श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आने वाली 15 तारीख को यानी 15 जुलाई को पंडित प्रदीप मिश्रा रात को 9 बजे ऑनलाइन शिव अभिषेक यानी ऑनलाइन जो अभिषेक है वो करवा रहे हैं शिवरात्रि के दिन। तो उसमें जो पार्थिव शिवलिंग है वो किस प्रकार से बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती है, यानी कौन कौन सी सामग्री उसमें लगती है, इन सभी चीज़ की जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। साथ ही आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप शिवलिंग बनाएंगे, शिवलिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सब चीज़ जानना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूँ। ये देखिए मिट्टी ली है मैंने, ये आप मिट्टी देख रहे होंगे। तो यहाँ भी ध्यान, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मिट्टी 4 प्रकार की है। पंडित जी ने 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया है। सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी, इसके बाद लाल मिट्टी और काली मिट्टी। इनमें से कोई सी भी मिट्टी आप ले सकते हो, लेकिन ये वर्ण के हिसाब से ये मिट्टी ली गई है। जो ब्राह्मण लोग हैं वो वाइट कलर की मिट्टी लेंगे, वैश्य हैं वो येलो कलर की मिट्टी लेंगे, क्षत्रिय लोग हैं वो लाल कलर की मिट्टी लेंगे और जो शूद्र लोग हैं वो काले कलर की मिट्टी लेंगे। तो वर्णों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग कलर दिए गए। लेकिन मैं अब ऐसा मानता हूँ कि कोई वर्ण ऐसा नहीं होता है, कोई सी भी मिट्टी को वो यूज़ कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप वर्णों के हिसाब से जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके पास वो मिट्टी उपलब्ध नहीं है जिस वर्ण के आप हो, सपोज करिए आपको येलो कलर की मिट्टी यूज़ करना है, लेकिन येलो कलर की मिट्टी आपको नहीं है, तो कोई सी भी मिट्टी में आप येलो कलर डाल के उसको येलो कलर बना सकते हैं, पीले कलर की बना सकते हैं। इस प्रकार कलर डाल के भी आप मिट्टी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको वाइट कलर से शिवलिंग बनाना बता रहा हूँ। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ये आपको भस्म दिख रही होगी, ये भस्म है। 2 तरह की भस्म होती है। मैंने जो भस्म ली है वो गोबरी की भस्म ली है। गोबरी की भस्म उसको कहते हैं जो गाय का गोबर का जो कंडा बनता है उसकी ये भस्म है, इसलिए मैंने इसको गोबरी बोलते हैं। तो गोबरी की भस्म इसमें मैं डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप मक्खन रखा हुआ है, तो मक्खन भी इसमें डाला जाता है। फिर यहाँ देखिए जो गोबर होता है गाय का गोबर, वो गोबर आप इसमें डालेंगे और साथ में ये है गुड़, ये गुड़ भी आप इसमें डालेंगे। पानी के रूप में यानी जल के रूप में आप गंगा जल ले सकते हैं, नर्मदा जी का जल ले सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो आप कोई सा भी साधारण जल भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डाल के और इसको मिट्टी को अच्छे से बना लेता हूँ। ध्यान रखें जब मिट्टी आप ले रहे होंगे उस समय ध्यान रखें कोई भी उसमें कण नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से घुली हुई मिट्टी होनी चाहिए, ना कोई कण होना चाहिए, नहीं किसी प्रकार रेत का कुछ कण होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि जब मिट्टी आप घोल रहे होंगे उस समय आप अच्छे से उसको घोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं सारी चीज़ें इसमें डालता हूँ। सबसे पहले ये जो भस्म है वो मैंने भस्म डाल दी। आप कितनी भी मात्रा में भस्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे मक्खन, मक्खन भी आप कितनी भी मात्रा में डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। ये मैंने, ठीक है, इसके बाद गोबर है, ये गोबर का मैंने कुछ पार्ट इसमें डाल दिया है। ठीक है, इसी के साथ एक गुड़ है, गुड़ का भी मैंने कुछ पार्ट इसमें डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस समय डाल दी। अब मैं इस मिट्टी को अच्छे से घोल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस समय मैंने इसको पूरे अच्छे तरह से घोल लिया है और घोलने के बाद देखिए इतना अच्छे से बन गया है, यानी कि इसमें स्टिकी पना जो रहता है वो नहीं है, बिल्कुल इजीली आप इसको तोड़ सकते हो। तो बहुत अच्छे, क्योंकि हमने सभी चीज़ इसमें डाली है, इस वजह से ये इतना अच्छे से बन गया। अब मैं इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ, 2 भाग कर लेता हूँ। एक भाग से मैं लिंग की आकृति बनाऊँगा और दूसरे भाग से मैं इसकी जलाधारी बनाऊँगा। ठीक है, तो मैंने ये 2 भाग कर लिए हैं। अब एक भाग को हम इस तरह से थोड़ा दूर तक थोड़ा दूर रख बेटा बाबा, वो फिर वो बाकी के ब्रह्मांड दिखने दो, पर थोड़ा सा तो दूर होना चाहिए। देखिए इस तरह से आप इसकी आकृति बनाएंगे। इस तरह से मैंने ये आकृति बनाई। ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी जो ऊंचाई है यानी पार्थिव शिवलिंग की जो ऊंचाई होती है वो 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे छोटा कितना भी बना सकते हो, लेकिन 12 अंगुल से ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। अब मैं 12 अंगुल कैसे आप गिनोगे वो बता देता हूँ। जैसे ये आपने देखा होगा 4 उंगली है, तो ये 4 अंगुल है, इसके बाद फिर ये 4 अंगुल और फिर ये 4 अंगुल। तो इतना बड़ा आप शिवलिंग बना सकते हो अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे तो, लेकिन उससे छोटा आप कितना भी बना सकते हो। तो 12 अंगुल से ज़्यादा की ऊंचाई उसकी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैंने आप इस समय ये जो है वो 4 अंगुल का करीबन बना लिया है। ठीक है, आप 4 अंगुल का बना सकते हो, 8 अंगुल का, 10 अंगुल का, 12 अंगुल का, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो मैंने लिंग की आकृति तो बना ली है। अब मैं इससे जलाधारी की आकृति आपको बनाना बताता हूँ। मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ और देख रहे होंगे आप, मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से रख देता हूँ। ये मैंने इसको स्थापित कर दिया।
अब मुझे इसके आगे जलाधारी बनाना है, इसके आजू बाजू सब जो जलाधारी बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइप से लंबे लंबे इस प्रकार से बना रहा हूँ ताकि मैं इसके सभी दूर जलाधारी बना सकूँ। तो ये देखिए इस टाइप से आप जलाधारी का निर्माण कर सकते हो, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ये अच्छा आइडिया है वैसे, है ना? बोले मत कुछ। देखिए इस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से जलाधारी बन रही है, ये आप देख रहे हैं। ये जलाधारी का आकार जो है बहुत इजीली बन जाएगा अगर आप पहले से इस टाइप से, जैसे मैंने अभी बना के बताया था आपको, इस टाइप से अगर आप बनाओगे तो जलाधारी बहुत आसानी से बन जाएगी। जहाँ पर भी आपको ऐसे कुछ गैप दिख रहे हैं आप उस गैप को भर सकते हो। देखिए बहुत आसानी से आप इस जलाधारी को बना सकते हो। अब जलाधारी में आप चाहें तो इस प्रकार से बॉर्डर जो है वो बॉर्डर बना सकते हो, जिससे हम जब अभिषेक करेंगे उस समय जो उसका जल रहेगा वो इजीली जहाँ पर हमको जल को गिराना होगा वहीं पे गिरेगा। तो इस तरह से अगर आप बनाओगे उसकी बॉर्डर तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये चिकना बने, मतलब काफ़ी इस समय आपको थोड़ा सा खुरदुरा लग रहा होगा, तो आप पानी का थोड़ा सा इसमें जल लेकर और इस प्रकार से कर सकते हो, तो ये चिकना हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे आप इसमें पानी का हाथ लगाओगे वैसे वैसे ये चिकना होता जाएगा। आपको मालूम है कि यहाँ जो इस जगह पर अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, तो मैं आपको इस अशोक सुंदरी जी का स्थान आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक मोटी सी लाइन डालना है जिससे स्पष्ट हो सके कि ये अशोक सुंदरी जी की जगह है। तो मैंने देखिए ये जो जगह है वो अशोक सुंदरी की जगह है। इस तरह से मैंने अशोक सुंदरी की जगह बना दी है, उनका स्थान बना दिया है। ये अशोक सुंदरी जी का स्थान है। अशोक सुंदरी भगवान शिव की सबसे छोटी बेटी है और अशोक सुंदरी के बहुत सारे उपाय पंडित जी बताते हैं। अब मैं छोटे छोटे आपको दो चीज़ें और बताता हूँ। एक जो गणेश जी का स्थान है, वो गणेश जी का स्थान आपको मालूम है कि इस तरफ होता है, तो मैंने ये गणेश जी का स्थान बना दिया है। ये जो गणेश जी हैं यहाँ पर। और दूसरा स्थान आपको मालूम है कि कार्तिकेय जी का होता है, तो ये स्थान मैंने कार्तिकेय जी का बना दिया है। कार्तिकेय जी का स्थान है और ये गणेश जी का स्थान है। बीच में आपको जो है अशोक सुंदरी जी का स्थान है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको मालूम है कि शंकर जी की जो 5 पुत्रियाँ होती है जो जलाधारी से जल गिराती रहती है, वो उनका स्थान रहता है यहाँ पर। और इस तरह से हमने पूरा जो शिवलिंग है उसको तैयार कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे त्रिपुंड अपने को लगाना है। तो त्रिपुंड लगाने के लिए आप इस प्रकार के छोटे छोटे 3 जो बनाए हैं मैंने, इस टाइप से बना लीजिए मिट्टी के, और यहाँ पे आपको लगाना है। जैसे मैंने एक लगा दिया पहला, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसी के नीचे हम दूसरा बना सकते हैं, ये दूसरा लग गया, और फिर इसी के नीचे हम तीसरा बना देते हैं। देखिए ये तीनों आपने त्रिपुंड जो है, क्योंकि भगवान शिव को त्रिपुंड लगता है, इस त्रिपुंड के लिए हमको ये बनाना रहेगा। तो ये आपने इस तरह से आप त्रिपुंड बना सकते हो। ठीक है, पहले आपको शिवलिंग बनाना है, फिर आपको ये जो मैंने जलाधारी बनाई वो बनाना है, फिर ये कार्तिकेय जी और गणेश जी का स्थान देना है, आपको अशोक सुंदरी का स्थान देना है, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर त्रिपुंड लगा लेंगे। ठीक है, अब रही बात, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के ऊपर नाग भी होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाग बनाएं या नहीं बनाएं। वैसे भी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर नाग नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा शिवलिंग तैयार कर सकते हो।
आशा करता हूँ कि ये जो विधि है मैंने जो बताई है, जितनी मेरे को आती थी उसके हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।